उदयपुर में ताबड़तोड़ चाकूबाजी से युवक की मौत, सवीना थाना क्षेत्र में सनसनी। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। गुरुवार तड़के करीब 4 बजे मंडी से मजदूरी कर लौट रहे एक युवक पर 2 से 3 अज्ञात बदमाशों ने लूट की नीयत से हमला कर दिया। बदमाशों ने युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को परिजन और स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत सैटेलाइट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे एमबी हॉस्पिटल रेफर कर दिया। परिजनों का आरोप है कि एमबी हॉस्पिटल में युवक के शरीर पर कई गहरे चाकू के घाव होने के बावजूद केवल पट्टी और दवाइयां दी गई और उसे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सवीना थाना भेज दिया गया। इसी दौरान युवक की हालत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे दोबारा एमबी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान प्रेम गमेती के रूप में हुई है। युवक की मौत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में परिजन, समाजजन और परिचित एमबी हॉस्पिटल पहुंच गए। अस्पताल परिसर में तनाव का माहौल बन गया। स्थिति को संभालने के लिए सवीना थाना और हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाइश कर शांत कराया गया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है और पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों ने रात की गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि प्रेम गमेती की मौत का जिम्मेदार कौन है। जिस युवक के शरीर पर करीब 7 जगह चाकू के गहरे घाव थे, उसे गंभीर हालात में भर्ती कराने के बजाय केवल सामान्य उपचार देकर थाने भेज दिया गया। क्या ये लापरवाही नहीं थी? अगर समय पर सही इलाज मिलता तो क्या उसकी जान बच सकती थी? घायल को इधर उधर भेजने की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की थी या सिस्टम की? इन सवालों ने पूरे मामले को संवेदनशील बना दिया है। अब देखना यह होगा कि इस मौत पर जिम्मेदार की जवाबदेही तय होती है या ये मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। आपका और क्या घटना हुई बताए। मेरे को सुबह जल्दी फोन की दो आणि लाड़ी जो बटे भेजो तो वटू सैटेलाइट लेने गया। सैटेलाइट बटे वटू पट्टी करें 5 आटे भेज दीदा तो आटे पट्टी करी। डॉक्टर ने टाका लीधा यूँ कीधा। डॉक्टर साहब यूँ की बोल रहे कि आप वो रिपोर्ट थाने से वो लिखवा के लेके आओ, फिर इसका इलाज करते हैं। क्या नाम था उसका? प्रेम नाम। क्या हुआ था उसके साथ? उसके पीछे चक्कू गाल दिया, पीठ पीछे। किसने? ये मेरे को पता नहीं है। मेरे को फ़ोन आया है लाड़ी के, छोटी लाड़ी फ़ोन आयो तो मैं सुबह उठो भी हो समय गई 4 साढ़े 4 बजे लमसम उठो भी पर लेनो अरे दौड़ा दौड़ी कर रहा है। ये क्या काम करता है ये हेमाली करता मंडी मजदूरी हेमाली। यहाँ टाका के लिए सब कुछ किया, एक बोतल चढ़ाई, फिर वापिस मैं इनका इलाज यहीं करता हूँ। रिपोर्ट वो थाना वाली रिपोर्ट था वहाँ 9-10 बजे जन करने लिया वाला लिखवन लिया वाला जो भी है जो करना बना। डॉक्टर साहब का आप इसको पेशेंट को भी साथ में लेके जाओगे तभी फटाफट काम होगा। यूँ और 6 नंबर में वहाँ करनी दे। पुलिस थाने में कंप्लेन दी? हाँ, कंप्लेन करवा के लेके आए। भाभी रास्ते में ये आता। आप बताओ क्या घटनाक्रम हुआ? सर मेरा नाम हीरालाल है, मेरा जिया जी है। तो 5:30 बजे मुझे फ़ोन आया था कि जिया जी के चक्कू मार दिए। तो मैंने बोला हॉस्पिटल ले जाओगे। हॉस्पिटल लेके गए, चलेगा लेके आ गए हैं और पहले सैटेलाइट लेके गए थे। तो वहाँ से वापस यहाँ रेफर किया। फिर बोला कि यहाँ पट्टी वट्टी कर दी, टाके वाके ले लिए। मैंने बोला क्या ठीक है अभी? हाँ अभी ठीक है, लेकिन थाने में लेके ले जाके रिपोर्ट करवाने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन ठीक है थाने में आ जाओ, मैं वहाँ आ रहा हूँ। तो मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा भाई पुलिस वाले 2 जने थे। एक बेटा था, एक ऐसे बंदे से वो लिखवा रहा था वो जो कलम नहीं चला पाता। वो कलम नहीं चला पाता है, उससे लिखवा रहा था भाई ये कहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, कितने बजे हुआ, कितने बंदे थे। जब तक पेशेंट बाहर एम्बुलेंस में पड़ा हुआ था तो मैं पेशेंट के पास गया। मैंने उसको क्या हुआ भाई, तो यहाँ देखा था, यहाँ मुझे लगा यही चक्कू मारा हुआ था। तो बोल रहे थे, बात ही हल्की फुल्की कर रहे थे। वो बोल रहे थे मुझे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ, मैं मरने वाला हूँ। तो मतलब 3 जने के लिए कुछ बता रहे थे, 3 जने हैं। और आधा घंटा पूर्ण घंटा तो वहाँ थाने में हो गया रिपोर्ट लिखने में। और जब वहाँ से वापस लेके आए तो रास्ते में मेरे बहन का वापस फ़ोन आया था कि बोलनी बंद होगी, बोलना बंद कर दिया है। जी आज मैं कोई बात नहीं, आप पहुँचो, मैं पहुँच रहा हूँ। तो जैसे यहाँ आया पता चला कि वो ये हो गया। फिर मेरी बहन बता रही थी कि सुबह अगर ये इलाज कर लेते, भर्ती कर लेते
तो वो शायद ये काम नहीं होता। और भर्ती क्यों नहीं किया भाई? आप पहले रिपोर्ट क्यों लिखवा रहे हो? पहले आप इलाज करो, ट्रीटमेंट दो, पूरा क्लियर ट्रीटमेंट दो उसको। ये किसने कहा था कि पहले रिपोर्ट कराएं? यहाँ जो डॉक्टर है ना अंदर नाइट ड्यूटी वाला है, उसने बोला कि इसको साथ लेके जाओगे जल्दी रिपोर्ट हो जाएगी। तो रिपोर्ट की क्या जरूरत थी? रिपोर्ट तो बाद में ही कर लेते अपन है। रिपोर्ट अपन 24 घंटे बाद में रिपोर्ट कर लेते। थानेदार पुलिस यहाँ आ जाती तो आप पहले इलाज करते, ट्रीटमेंट देते। अगर आईसीयू में भर्ती करना हो तो आईसीयू में भर्ती करते। तो आप उनको थाने में क्यों भेजे? थाने में तो इलाज होता नहीं है, तो वहाँ भेजने का क्या कारण था? भाई वहाँ क्यों भेजा? ट्रीटमेंट सही से क्यों दिया? आपने बाहर से पट्टे लगा दी और सील दिया। तो ये सब ये अधिकारियों की लापरवाही है, डॉक्टर साहब की लापरवाही है। अब क्या मांग कर रहे हो आप? मांग तो कुछ हम तो बॉडी मतलब हम नहीं उठाएंगे जब तक हम हमारे सारा भाई जो भी है। तो भाई कोई ये डॉक्टर साहब को या तो यहाँ से नियमित किया जाए या गिरफ्तार किया जाए। चाकू मारने वाले को पहले गिरफ्तार नहीं करना है, पहले इस अंदर जो डॉक्टर बैठा है ना उसको पहले गिरफ्तार करना है।